दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कई दलीलें दी। मसलन स्वाति मालीवाल ने 3 दिन की देरी से घटना की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना और विभव कुमार की अपील रिजेक्ट हो गई, यानी अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। इससे पहले अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में जमानत पर चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल की 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है। आपको बताएं कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जेल जाने के 50 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और उन्हें 10 मई को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट महानगर पालिका प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के बाद आपको पता चल रहा है कि शहर में 2 गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहे हैं। क्या आप अंधे हो गए या फिर सो रहे हैं? कोर्ट ने कहा है कि राजकोट पे गेमिंग सेंटर अनाधिकृत परिसर में बनाया गया था और फायर सेफ्टी की एनओसी भी नहीं थी और यह सब कुछ पिछले 4 साल से चल रहा था। अब हमें नगर प्रशासन और गुजरात सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। पुलिस ने गेम जोन के मालिक, पार्टनर और मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में 25 मई की शाम को हुए हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में 5:33 पर गेम जोन के एक हिस्से में वेल्डिंग का काम होता दिख रहा है। इसी से निकलने वाली चिंगारी थोड़ी देर में भड़क जाती है। इससे वहां मौजूद कर्मचारी बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महज 2 मिनट के अंदर आग भयानक रूप ले लेती है, जिसके कारण पूरा गेम जोन उसकी चपेट में आ जाता है। फायर ब्रिगेड की 8 टीमें करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा पाई। इस हादसे में 12 बच्चों समेत 28 लोग मारे गए। पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर्स को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स में ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हरलोर शामिल हैं। इन दोनों पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का 2 बार अल्कोहल ब्लड टेस्ट करवाया गया। इसमें पहले सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टरों से ब्लड सैंपल बदलने के लिए कहा था। चक्रवाती तूफान रेमल कमजोर होकर अब तूफान में बदल गया है। अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी बंगाल से लेकर त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में इसका असर दिखेगा। हालांकि तब तक ये कमजोर हो चुका होगा। इससे पहले रविवार रात जो चक्रवाती तूफान रेमल है बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया और लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इसके चलते कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़कों पर पानी भर गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू हो पाई। तूफान से पहले रविवार को इसे बंद किया गया था। वेदांता लिमिटेड शेयर बिक्री के जरिए करीब 8,500 करोड़ रुपए यानी कि $1 अरब जुटा सकती है। कंपनी की यह हिस्सेदारी बिक्री अगले महीने में यानी कि जून में हो सकती है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वेदांता ने इस हिस्सा बिक्री के लिए एक्सिस कैपिटल और सिटी ग्रुप को एडवाइजर्स नियुक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने मिडिल ईस्ट के कई फंड्स और दूसरे संभावित निवेशकों को दिलचस्पी का आकलन करना भी शुरू कर दिया है। मौजूदा मार्केट वैल्यू पर कंपनी को 8,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 5% हिस्सा बेचना पड़ेगा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बोर्ड ने QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या अन्य मोड के जरिए 12,500 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि 25 जून को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में बाकी मंजूरियां ली जाएंगी। इस बीच अदानी एंटरप्राइजेज का बोर्ड फंड जुटाने की योजना को मंजूरी देने के लिए कल यानी कि मंगलवार को बैठक भी करेगा। अदानी ग्रुप ने पिछले साल जनवरी से GQG पार्टनर्स, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और टोटल एनर्जी सहित प्रमुख निवेशकों से लगभग $6 बिलियन जुटाए हैं। NSE ने 250 रुपए के प्राइस से नीचे के सभी शेयरों के लिए 1 पैसा टेक्साइज शुरू करने का फैसला किया है। यह नया सिस्टम 10 जून से शुरू किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक ये बेहतर प्राइस डिस्कवरी की दिशा में कदम है। स्टॉक ट्रेडिंग में टिक साइज मिनिमम प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी शेयर के लिए टिक साइज
5 पैसा है तो कीमत केवल 5 पैसे की कमी या वृद्धि में ही मूव कर सकती है। एनएसई सर्कुलर के अनुसार ईटीएफ को छोड़कर सभी सिक्योरिटीज के टिक साइज में बदलाव किया जाएगा। पहले इनके लिए टिक साइज 5 पैसा था। स्पाइसजेट को 2 एयरक्राफ्ट और 3 इंजन अपने टीडब्ल्यूसी एविएशन को वापस करने होंगे। ये आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने दिया है, जिसे अब हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इसे बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट और इंजन वापस करने के लिए दी गई मोहलत 28 मई से बढ़ाकर 17 जून कर दी है। 15 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज की पीठ ने स्पाइसजेट को 2 विमान और 3 इंजन टीडब्ल्यूसी एविएशन को वापस करने का निर्देश दिया था। इसकी वजह रही एयरलाइंस ने भुगतान के लिए पहले की तय डेडलाइंस का पालन नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में आम बजट को नया आकार दिया है। पहले बजट केवल सरकारी खर्च का लेखा जोखा होता था, लेकिन अब ये सभी के लिए समान बंटवारे का रणनीतिक खाका बन चुका है। वित्त मंत्री ने आज अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में बार बार ऑफ बजट बोरोइंग और ऑयल बॉन्ड्स जारी कर वित्तीय घाटे के आंकड़ों को छिपाया जाता था। यही कारण था कि वित्तीय घाटे का बोझ अगली जनरेशन पर पड़ता था। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर भी दिया कि सरकार आगे भी टैक्स पेयर्स के पैसे का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करती रहेगी।